देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। तो 2 की पावर 192, हाँ इसको 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर पूछ रहा है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रिमाइंडर निकालने का तरीका पूरा। ठीक है, अभी जस्ट पहले तो मैंने कहा था नीचे से डिवाइड करते जाएंगे पूरे हम। मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यू है, तो वाकई में ये बड़ी वैल्यू है, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है, ये बिग वैल्यू नहीं है, ये बड़ी वैल्यू आएगी तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको भाई 2 और 3 में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज और समझेंगे आप इस बार। अब मैंने कहा 2 से ब्रेक करूंगा, तो मैं जब इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो एक पावर मेरी यहां कम होगी, 191 प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 191 इंटू 2। अब इसे डिवाइड करना है आपको 2 से और 3 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आओ, अब क्या बचा है मेरे पास, मेरे पास बचा है 2 की पावर 191 अपॉन 3। देखो 3 से एक ज्यादा हो या एक कम हो नंबर, ये अगर 4 होता तो यूनिट मेरे पास 1 आता, और 1 की पावर कितनी भी है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 की पावर उतनी रहती है। यहाँ क्या आ रहा है, ये -2 आएगा। अभी मैंने नेगेटिव रिमाइंडर आपको बताया था कि 3, अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ सॉल्व कि 2 है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो मैं 3 1 जा 3 लिख दिया। अब ये माइनस होगा तो -1 आ जाएगा निकल के, बात समझ में आई। तो मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आ गया -1, -1 की पावर 91 अपॉन 3। शायद ये चीज आपको मालूम होगी कि -1 है इंटू -1 है, तो ये हो जाएगा आपका +1, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये हो जाएगा फिर से -1। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इवन मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, इवन नंबर है तो प्लस हो गया, ऑड है तो प्लस नहीं होगा। तो यहां पे तो मेरा ऑड नंबर आ रहा है 191, तो ऑड नंबर क्या देगा यहां पर आंसर, -1 देगा। नीचे 3 है मेरे पास, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो क्या आंसर आया इसका, देखो अब -1 में मैंने कहा था रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो -1 + 3 कर दिया आपने, तो आ गया आपका 2। ठीक है, अब जो 2 आया था आपका, आपने यहां से एक डिवाइड किया था 2 से, जो देखो ऑप्शन में 2 भी दिख रहा है, तो आपने अगर टिक कर दिया तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपने एक नंबर को डिवाइड किया था सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से 2। तो 2 से 2 जब डिवाइड किया था तो उस 2 को यहां मल्टीप्लाई भी करो, 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 4। तो आपका ये आंसर हो गया 4। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आई समझ में। अब आपको डाउट लग रहा होगा कि भाई पिछली बार तो डिवाइड कर दिया था हमने रिमाइंडर में, पर हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया था मल्टीप्लाई क्योंकि वो पूरा ही डिवाइड हो गया था, 0 आ गया था वहां पे। अगर वहां पे कोई वैल्यू आ जाती तो फिर हमने जिससे डिवाइड किया था हम उसे उससे मल्टीप्लाई भी करते। तो एक बार आप दोबारा से देखिए, देखो 2 की पावर 192, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा 191 + 1, तो जो पावर में 1 होता है ना प्लस, वो साथ में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे वहां पे हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, इजी हो गई। अब 3 आ गया मेरे पास, तो बेसिकली मेरे पास अब ये इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू ये 2 की पावर 191 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से इसे डिवाइड किया तो 2 की पावर, ये एक छोटा नंबर है 3 से, तो -1 आ गया। -1 की पावर ऑड हो तो -1 आएगा, इवन हो तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो गया। तो 3 से छोटा है -1, हमने कहा यही रिमाइंडर है हमारा, तो -1 बट नेगेटिव था, तो -1 को +3 किया तो 2 आ गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया मेरा 2। अब जिससे मैंने डिवाइड किया तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर मेरा 4 आ गया। बताइए समझ में आया आपको। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रोक रखते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।